दोस्तों नमस्कार। बस्तर के विश्व प्रसिद्ध दशहरे के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पर्व में हजारों लोगों के सामने आदिवासी एक ऐसी चीज चुराते हैं जो इस पर्व की पहचान मानी जाती है। वो चीज क्या है और बस्तर में ये त्योहार इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हमारे देश में एक जगह ऐसा भी है जहां दशहरा पर्व 1-2 दिनों तक नहीं बल्कि पूरे 75 दिनों तक मनाया जाता है। वह जगह है छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले का जगदलपुर। यहाँ का दशहरा देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध है। बस्तर का दशहरा देखने देश विदेश के पर्यटक यहाँ आते हैं। बस्तर का दशहरा आदिवासी परंपरा, प्रकृति और मां दंतेश्वरी देवी की आराधना से जुड़ा है। करीब 600 साल पहले बस्तर के राजा पुरुषोत्तम देव ने इस पर्व की शुरुआत की थी, जो आज भी परंपरागत रूप से मनाया जा रहा है। यहाँ दशहरे पर रथ परिक्रमा की जाती है, जिसमें मां दंतेश्वरी शामिल होती है। इस पर्व में शामिल होने के लिए देवी देवताओं को भी आमंत्रण दिया जाता है। दोस्तों, बस्तर के दशहरे में एक अनोखी परंपरा रथ चुराने की भी है। मांडिया जनजाति के आदिवासी रथ को चुरा कर ले जाते हैं। इसे भीतर रैनी रस्म कहा जाता है। दोस्तों, रथ चुराने के लिए किलेपाल, गड़िया और करेकोट परगना के 55 गांव के हजारों ग्रामीण जगदलपुर आते हैं और रथ को खींचकर करीब 5 किलोमीटर दूर कुम्हेड़ा कोट के जंगलों में ले जाते हैं। इसके बाद रथ को वहां पेड़ों के बीच में छिपा दिया जाता है। कहा जाता है कि जब पहली बार बस्तर दशहरा मनाया गया था, तब मांडिया जनजाति को कोई काम नहीं दिया गया था, जिससे वे नाराज हो गए और उन्होंने रथ चुरा लिया था। तब से ये परंपरा निभाई जा रही है। दोस्तों, रथ चोरी होने के बाद बस्तर महाराजा कमलचंद्र भंजदेव, राजगुरु और अन्य लोगों के साथ कुम्हेड़ा कोट जाते हैं। यहाँ राजा ग्रामीणों के साथ बैठकर नई फसल के अनाज से बने प्रसाद को ग्रहण करते हैं। इसके बाद चोरी हुए रथ को वापस लाने के लिए ग्रामीणों को मनाया जाता है और राजा की अगुवाई में रथ को वापस दंतेश्वरी मंदिर लाया जाता है। इस रस्म को बाहर रैनी रस्म कहा जाता है। रथ के लौटते ही बस्तर दशहरा के रथ संचालन की रस्म पूर्ण हो जाती है।